कि हमने मोदी जी के कार्यकाल के जो उपलब्धियां हैं वो गिनानी है। तो आप देख सकते हैं मोदी जी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं दिया। उन्होंने अगर ये हमारा जो नेशनल हाईवे जो हमें मुस्लिम को फायदा मिलेगा, हिंदू को मिलेगा, सिख को मिलेगा, ये जो हमारी नेशनल सम्मानित भी कर रहा हम यहाँ उपस्थित वक्त की बहुत किल्लत है। भाइयों, हमें पता है कि हमको जो है भारतीय जनता पार्टी से पहले से डराया गया। हमें डराया गया कि ये जमात जो है ये हिंदुओं की जमात ना कुछ भी नहीं। आखिरकार सम्मेलन रखे जा रहे हैं। इस पे जो आज डिस्ट्रिक्ट ज़िला के अंदर जो पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर एक सम्मेलन रखा गया, इसमें आज जो आप देखें हमारे एसटी के प्रधान चौधरी अब्दुल गनी साहब जो यहाँ के चीफ गेस्ट थे आज, और ख़ास इसमें जो मोदी साल के 11 साल बेमिसाल उनके जो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पिछली 60 साल की सरकारों ने क्या किया और 11 साल के अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हमारे देश भर में और ख़ास जम्मू कश्मीर में हुई उसकी बात की गई। और आज ख़ास में जो पिछले ही साल आपने देखा कि बारिश के कारण, फ्लड के कारण जो क्लाउड ब्रस्ट हुए, जो आप देखें मेंढर के कालाबन के अंदर मंडी, सुरनकोट, पुंछ, रजौरी और ख़ास करके जो किश्तवाड़ इलाका जो डैमेज हुआ था, इसी की तरह जो नगरोटा इलाका भी था और पूरी स्टेट के अंदर जो आपदा आई थी, उस पर जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1430 करोड़ का जो पैकेज दिया, आज हमने उनका धन्यवाद किया। क्योंकि पहले आप देखें जो पिछली सरकारें रही उन्होंने कितने पैकेज दिए और उन्होंने एक कश्मीर को अलग नज़र से और जम्मू प्रोविंस को अलग नज़र से देखा। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारी स्टेट के लिए जो एक ही तरह का जो बिहेव जो उन्होंने पैसा दिया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो ख़ास मैं बात करूं जो 11 साल के अंदर के कार्यकाल की, चाहे वो जम्मू से फ्लाईओवर की बात करूं, जम्मू से कश्मीर हाईवे की बात करूं, वंदे भारत जो ट्रेन जो कश्मीर में पहुंची उसकी बात करूं, चाहे वो जो ब्रिज हमारा जो सबसे बड़ा जो ब्रिज बना रेलवे ब्रिज उसकी बात हो, चाहे जो हमारे पुंछ के जो भाटा तूड़ियाँ टनल की बात हो, चाहे मैं कहूँगा आप काली तार के जो टनल की बात हो, ये जो उनके कार्यकाल के अंदर खास करके मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो उनके कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुई है, आप पिछले 60 साल को भी कंपेयर कर सकते हैं और इस 11 साल को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसी में जो खास आज जो सम्मेलन रखा गया उनके कार्यकाल में जितना भी जो काम हुआ है उस पर बातचीत की गई और आने वाले वक्त में हमारा देश विकसित भारत कैसे बन पाए उस पर भी चर्चा की गई। और मैं यकीन से कहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मानिए हमारा देश वो दिन दूर नहीं जब विकसित भारत होगा। और ख़ास आज मैं मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी बात जनता जनार्दन तक पहुंचाते हैं। और मैं इस मीडिया के वसादत से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी जो हमारे हेल्थ के मंत्री हैं सेंटर के, उनसे ये ज़रूर अपील करूँगा क्योंकि हमारा जो ये बॉर्डर का इलाका है इसको बहुत एक ज़रूरत है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। ये आपसे मेरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से बहुत एक परजोर अपील रहेगी, जब भी हमारी स्टेट में अगर कोई मेडिकल कॉलेज आता है उसको पहले पुंछ को दिया जाए। क्योंकि आपने पिछले ही दिनों जब एक सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसके अंदर हम पुंछ वासियों को, पूरे डिस्ट्रिक्ट वासियों को एक जो दिक्कत आई वो मेडिकल के कारण आई, तो वो तभी ये दूर हो सकती है कि जब पुंछ वासियों को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। साथ ही में यहाँ पे आपने पिछले ही दिनों देखा होगा कि लॉ यूनिवर्सिटी की बात की, जम्मू कश्मीर एक लॉ यूनिवर्सिटी जो बनने को जा रही है। मेरी इस मौजूदा सरकार से, उमर अब्दुल्ला सरकार से और हमारे जो ऑनरेबल एमएलए जो यहाँ रजौरी पुंछ के जीते हुए हैं और ख़ास में अपने पुंछ के एमएलओ से भी ये ज़रूर अपील करूँगा कि आज वो वक्त आ गया है जो पहले नाइंसाफ़ियाँ पुंछ में होती रही हैं। आज हम सब की भी ये डिमांड रहेगी कि ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो पुंछ को दी जाए, क्योंकि पुंछ एक ऐसा इलाका है जिसमें उतना ही टाइम जो जम्मू वासियों को यहाँ आने को लगेगा और जो कश्मीर के वासियों को भी पुंछ आने को लगेगा। ये पुंछ के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए क्योंकि ये पुंछ वालों का हक है। एक बात मैं करना यहाँ पे भूल गया, जब पिछले ही साल जब इलेक्शन हुए थे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब सुरनकोट में उनका दौरा हुआ था तो वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी एक डिमांड थी जो मुगल रोड से टनल
छत्तापानी से दुबचन तक की निकाली जाए, उसके लिए भी आप देखें इससे पहले जितनी भी सरकारें रहीं उन्होंने कुछ सोचा इस बारे में। जो 4000 करोड़ रुपया जो मुगल रोड से दुबचन से जो टनल निकलेगी छत्तापानी तक के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज आप सबके माध्यम से जितने भी कार्य हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और हमारे जम्मू कश्मीर में हुए, और भी मैं ये ज़रूर जनता को वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेंटर के हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा कोई भी काम ऐसा नहीं रहेगा जो पुंछ में बाकी होगा। नहीं पहुंचा था, उसके लिए हमारी सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की जो पार्लियामेंट में पास हुई, जिसको विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के तौर पे अब इसको वो किस तरह इस स्कीम को किस तरह वो आगे ले जाते हैं। कभी कहते हैं जी राम जी, कभी कुछ कहते हैं ना। ये महात्मा गांधी के नाम से थी शुरू में। जब 2005 में ये स्कीम आई थी, मैं सिरपंच था उस वक्त, सिर्फ ये MG निर्गा जो थी महात्मा गांधी के नहीं, सिर्फ निर्गा के नाम पर थी। तो आस्ता आस्ता इन्होंने MG ने महात्मा गांधी को भी जोड़ दिया। महात्मा गांधी की शख्सियत से किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ कोई नहीं का कांग्रेसी वाले नहीं मानते या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले नहीं मानते, सब दुनिया हिंदुस्तान का हरवासी महात्मा गांधी की उन कुर्बानियों को जानता है और मानता है। लेकिन आज इस स्कीम में इतनी खला पैदा हो चुकी थी जो उस गरीब तक वो गारंटी रोजगार की नहीं मिल सकती थी। अब इसके लिए 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार जो है इस स्कीम में एक आम आदमी को मिलेगा, उसके घर तक रोजगार पहुंचेगा। इसके लिए ये मिशन जो है मिशन के तौर पे काम करेगी ये स्कीम। तो इसके लिए एक प्रोपगंडा पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाया हुआ है। मुझे आज तक एक चीज़ की समझ नहीं आई, यहाँ दफा 370 टूट गया, 35 खत्म हुआ और उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आए, उन्होंने कहा जनाब हम इसको वापस लाएंगे। अरे जो पार्लियामेंट के अंदर एक चीज़ पास हो चुकी है तो आप किस कैपेसिटी में वापस लाएंगे। आम सादा लू आवाम को बेवकूफ़ बनाया और उनसे वोट बटोरा और आज हर चीज़ पे वो यू टर्न ले रहे हैं। इसी तरह ये स्कीम भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में पास हो चुकी है, तो इस स्कीम को वापस कैसे करेंगे। ये सिर्फ एक प्रोपगंडा है और उस प्रोपगंडा को हम नकारते हैं पूरी तरह से। ये आम आदमी के लिए बेनिफिशियल है ये स्कीम। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है कि वो हर उस बेनिफिशियरी के घर तक रोजगार पहुंचाएगी 125 दिन का। उसके लिए आज ये दोनों प्रोग्राम रखे गए थे। बाकी जहाँ तक हमारी हुकूमत की बात है, मौजूदा हुकूमत इस 16-17 महीने के अंदर एक भी ऐसा वादा नहीं जो इन लोगों ने वादा किया और वो वादा वफा कर सके, वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। मैं तफसील से नीचे बात करूँगा। हाँ, इस मौका पे एक आज हम ज़रूर अपनी LG सरकार से भी और हमारी UT की सरकार से भी, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर से एक बात कहेंगे कि खिताए पीर पंजाल जिसने आपको 7 सीटें दी हैं, आपकी अगर हुकूमत खड़ी है तो खिताब पीर पंजाल की वजह से खड़ी है। और मैं उन नुमाइंदों से भी कहूँगा, हमारे ऑनरेबल MLA साहिबान, कि आज तक आपने रजौरी पुंछ की बात नहीं की। आप रजौरी पुंछ की बात करें। अगर कोई खिता सबसे पिछड़ा हुआ खिता है तो वो रजौरी पुंछ है। आज अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात चल रही है तो जम्मू वाले अलग खींच रहे हैं, कश्मीर वाले अलग खींच रहे हैं। सबसे अगर कोई ज़्यादा मुस्तहिक हकदार है इसका तो वो खिताए पीर पंजाल है। हम चाहते हैं कि पुंछ के अंदर वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए। इसके लिए हमारे वो ऑनरेबल MLA साहिबान से भी मेरी गुजारिश है कि आप खड़े रहें, आपके साथ रजौरी पुंछ की आवाम खड़ी रहेगी। इस हक को लेने के लिए हम पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के रजौरी पुंछ की आवाज़ बन के इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, हमारे मेडिकल कॉलेज का मसला था। मैं पिछले दिनों मैं और मुर्तज़ा खान साहब हम LG साहब से भी मिले, हमने वहाँ भी ये बात रखी और ये एक बड़ी हौसला अफजाई की बात है पुंछ के लोगों के लिए
KLG साहब के दिल में पुंछ के लिए वो प्यार है। उन्होंने कहा कि जब भी अगर जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज आएगा, मेरी रिकमेंडेशन नंबर 1 पे पुंछ के लिए होगी। इन अल्फाज के लिए भी मैं LG साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई नया मेडिकल कॉलेज देगी वो पुंछ को मिलेगा। उसके लिए इलेक्शन से पहले से आज तक हमारी जदोजहद जारी है और वो जदोजहद जारी रहेगी, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो ये सरकार फेल हो चुकी है। ये 5 रोडें 5 ब्लॉक की बात करती है। इनका अपने सीडी फंड जो पंचायतों का पैसा काट के सीडी फंड दिया गया था, वो पैसा आज तक वो सीडी फंड के अभी टेंडर लग रहे हैं लाख रुपए के। तो ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। मैं DC साहब से गुजारिश करूंगा, आप इस पैसे के कस्टोडियन हैं, आप देखना ये स्कीमें गलत कहीं ना शुरू की जाए और अगर गलत होंगी कल एडमिनिस्ट्रेशन को भी जवाब देना पड़ेगा। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा मिसयूज नहीं होने देंगे, इसके लिए हम पूरी कार्रवाई करेंगे। हम PMGSY से भी कहते हैं ये कोई खैरात में नेशनल कॉन्फ्रेंस का तोहफा नहीं है, ये पैसा PMGSY का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आया है और जिस अनकनेक्टेड एरिया जो हैं उनको कनेक्ट करने के लिए है, वो पैसा सही लगना चाहिए। बाकी रहा हमारी सड़कों की हालत आप देख लें, हमारी सबसे बड़ी आप देखो पुंछ से लोरन तक की सड़क, मंडी की सड़क, सब्जियां की सड़क, हमारी जितने इलाका जात में हमारी लिंक रोडें हैं उनकी ये हालत है कि ये सरकार 16-17 महीने में एक खड्डा नहीं भर सकी और ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए इनसे मैं कहूँगा, आपने जो वादा किया है, आपने वो 12 सिलेंडर का वादा किया है, आपने 10 किलो अनाज का पर हेड जो वादा किया है, आपने 5000 पेंशन का वादा किया है, 1 लाख नौजवानों को रोजगार की बात की है आपने। तो हमारी बहनों को फ्री जो ट्रांसपोर्ट मुहैया करने की बात की है, वो सारे अपने वादे पूरे करें। आज बिजली की ये हालत है कि 10-10, 12-12 घंटे कट लगता है, बिजली के बिल इतने या अरूज पे चले गए। अभी तो इनके वो मीटर जो इनकी एंटी मीटर में पैसा जो है वो भर रही है, वो अभी लगे नहीं है पूरी तरह। वो स्मार्ट मीटर भी लगने जा रहे हैं, जो कल तक कहते थे इलेक्शन होने दो हम उठा के इनको नाले में फेंक देंगे, आज वो मीटर लग रहे हैं और उन मीटरों में हज़ारों के हिसाब से किराया आ रहा है। हम चाहते हैं कि वो किराया जो है जो वादा किया इन्होंने 200 यूनिट का, वो उन गरीबों को बिजली दी जाए और साथ में बिजली 18 घंटे से आज 10 घंटे पे पहुंच चुकी है। उसका DC साहब से भी मेरी गुजारिश है, कई इलाका जात जो हैं सुबह अंधेरे में होते हैं, शाम को अंधेरे में होते हैं, रात 1-2 घंटे बिजली आती है। बिजली का कट जो है वह वो अनशेड्यूल कट को और रोका जाए और कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाए और किराया जो अपनी मनमानी से लोगों पर लगाया जा रहा है। आज हमारी इस गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम मुलाजमों से पैसे काटेंगे अगर लोग किराया नहीं देंगे, लोगों को बिजली दो, लोग किराया देंगे। साथ में एक बड़ी नाइंसाफी बिजली वालों ने शुरू की है कि एक महल्ले में अगर 50 घर हैं, 40 घर किराया दे रहे हैं, 10 घर उन्हें नहीं दिया, 10 के लिए 40 की बिजली काटी जा रही है। ये नाइंसाफी है, ये हक की बात नहीं है। इसलिए जो नहीं किराया देता आप उसकी बिजली काटो, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जो लोग पे कर रहे हैं उनको बराबर जो है बिजली मुहैया करनी चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इसी पे आप का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मीडिया जो हैं फोर्थ पिलर हैं हमारी डेमोक्रेसी के। मेरी आपसे भी गुजारिश है, आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं कम से कम इस सरकार की नाअहलियों को उजागर किया जाए इलाका जात में और उनको मंजर आम पर लाया जाए। इसमें सबसे ज़्यादा रोल मीडिया का है। जय हिंद, जय कश्मीर।